नमस्कार मित्रों, ऑफिशियल माया लोक चैनल में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा मित्रों, घर में इस जगह पर रख देना केवल 3 मोर पंख, घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। ये जिस स्थान पर भी होता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोरपंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। आइए जान लेते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता आ रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियां को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियां को दूर तो रखता ही है, साथ सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का सुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर संध्या पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिससे स्थान पर भी मोरपंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल आरसी मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है
और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। मां लक्ष्मी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। मां लक्ष्मी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। मां लक्ष्मी के पास मोरपंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोरपंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।